हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी ने काफ़ी डिमांड की थी और काफ़ी स्टूडेंट जो है कमेंट करते थे कि सर मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप समझिए मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई होते नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि उसमें मेथड होते हैं। ठीक है, जिसने विधि सीख ली वह सब कुछ सीख गया। ठीक है, इसीलिए उसमें तरीका होता है, सवालों को करने का मेथड होता है, वो आपको सीखना पड़ता है। फिर भी हम आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लेकर आए हैं, आप उनको तैयार कीजिए। ठीक है, उनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप समझ सकते हो, मतलब आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर लोगे बोर्ड परीक्षा में, यानी 80 नंबर में से आप 75 प्लस आराम से लेकर आओगे। बस आपको ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी करनी है। और ऑब्जेक्टिव्स आपको कहाँ से तैयार करने हैं? ऑब्जेक्टिव्स आप मैथ्स के बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के, हिंदी के हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो हिंदी वगैरह के और फिजिक्स केमिस्ट्री हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैथ्स के देखो हम भी आपको बता सकते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन सॉल्व करवाने फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं है। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करें। अगर हम मतलब जब भी टाइम मिलेगा तो हम बता भी सकते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नहीं तो आप कोई परीक्षा दे ले लें या फिर एनएसडी ले लें। ठीक है, जो एनएसडी आती है एक मैथ्स की, तो उस आप बुक को ले सकते हो। ठीक है, सीरीज आती है छोटी सी पतली सी, तो वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर सकते हो। उसमें सॉल्यूशन भी दिया रहता है और क्वेश्चंस भी दे रहते हैं, जिससे आपको मतलब जब भी आपको कोई मसला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज अपन इस वीडियो में क्लास 12 मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और यह इंपोर्टेंट जो प्रश्न है वो एमपी बोर्ड एग्जाम 21 मार्च 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यह वैसे तो एमपी बोर्ड के लिए, क्योंकि न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार है, एमपी बोर्ड का जो न्यू ब्लूप्रिंट आया है 2023 एग्जाम के लिए, उसके अनुसार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अनुसार जो इकाई बना है ना, यूनिट 1 संबंध एवं फलन, उससे आपका कुल 5 नंबर का आना है, यानी जो इस साल न्यू ब्लूप्रिंट आया है उसके हिसाब से। ठीक है, और इसमें आपके 3 प्रश्न आने हैं 1 नंबर के, और 1 प्रश्न आना है 2 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर में आना है। ठीक है, तो आपको यानी इस यूनिट से आपको ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने हैं, क्योंकि 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करवा दें मैथ्स के भी, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो हमने आपको बता दिया, परीक्षा देने या फिर एनएसडी या फिर किसी भी सीरीज से आप ऑब्जेक्टिव्स तैयार कीजिए या फिर बुक से कर सकते हो। देखिए, हम आपसे यह मना नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइए मैथ्स के, नहीं। मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मतलब तैयारी अच्छी होगी। मैथ्स में महत्व है प्रैक्टिस का, मेथड प्लस प्रैक्टिस। आपको मेथड आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए उस मेथड की। ठीक है, आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। और आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, इसीलिए आपको रिवीजन बार बार करना है। ठीक है, सवालों का। चलिए देखिए, सवाल एक जैसे होते हैं सभी मैथ्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको मतलब जो मेथड है, विधि है, तरीका है करने का, वो आपको थोड़ा रटना पड़ता है, तरीका भी रटना पड़ता है, समझ में आई? मेथड आपको रटना पड़ता है, मेथड जो है वो रटना ही पड़ता है। ठीक है, समझने की चीज़ नहीं है मेथड। हालांकि समझ भी सकते हैं, समझना चाहो तो उसको रटना ही कहेंगे, क्योंकि वो तरीका जब आपको पता ही नहीं होगा ऐसे ऐसे करना है तो आप कैसे कर पाओगे इस सवाल को। ठीक है, तो इसमें से देखिए कुल आपका 5 नंबर का आएगा, जिसमें से 3 आएंगे ऑब्जेक्टिव, 1 आएगा 2 नंबर का प्रश्न। तो इस वीडियो में हम आपको 2 नंबर वाले प्रश्न बताएंगे। ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहते हो तो हम बता देंगे, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप तैयार अपने आप कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप वहाँ से तैयार कर लो, आपके ऑब्जेक्टिव वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, या फिर आप जो क्वेश्चंस बैंक आई है ना, क्या कहते हैं, इस साल के लिए क्वेश्चंस बैंक जो आई है 12th क्लास की मैथ्स की, जो एमपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई, हाँ, तो उसके वहाँ से आप तैयार कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वहाँ पर भी अच्छे ऑब्जेक्टिव है। चलिए, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, इकाई 1 के अपन मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें अपना अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न अपनों को जो तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट एक अपना जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव का तैयार हो सकता है यहाँ से। कैसे? क्योंकि यहाँ से आपको सभी डेफिनेशन पता होने चाहिए। जब तक आपको यह डेफिनेशन नहीं पता होगी आप सवाल भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल वगैरह सब डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 नंबर में भी आ सकती है डेफिनेशन और 2 नंबर में भी आ सकती है। 2 नंबर में 2 डेफिनेशन पूछ लिया जाएंगे, कैसे होते संबंध और संक्रामक संबंध की डेफिनेशन लिखो, इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा परीक्षा। तो मतलब कहने का अर्थ है
कि डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बेस है। जब आपको बेस नहीं मालूम होगा, बेस आपका क्लियर नहीं है, तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप डेफिनेशन इन सभी को तैयार करें, डेफिनेशन करना ही करना है, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है, स्टार वाला है। स्टार लगवाएंगे, वीडियो को आपको पूरा देखना है, जो प्रश्न अच्छा है उस पर हम स्टार लगवाएंगे, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। अब डेफिनेशन तैयार करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक डेफिनेशन जरूर मिलेगी, 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में, ध्यान रहे। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, जो अपना सिद्ध कीजिए कि सेट अपना दिया है ये समुच्चय, ठीक है, और R इक्वल टू द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है, किंतु ना तो स्वतंत्र है और ना ही संक्रामक है। तो यह प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। देखिए मैथ्स में संख्या चेंज हो सकती है, इसका कोई दावा नहीं है कि संख्या चेंज ना हो सकती है संख्या चेंज, लेकिन तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का सवालों का। लेकिन ज़्यादातर जो MP बोर्ड में वो रिपीटेड ही होते हैं सवाल, ज़्यादातर बहुत ही कम चांस होते हैं कि संख्या चेंज करके वो दे दें, क्योंकि उनको ही पता है, ठीक है। तो बच्चे का भी मतलब मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, इस वजह से वो मतलब दोनों बच्चों को, जो होशियार बच्चे होते हैं वो कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं मैथ्स में, मतलब जो पेपर का जो पैटर्न आता है वो मीडियम रहता है, ना कि ज़्यादा टफ आता ज़्यादा पेपर, ना ही ज़्यादा ईजी आता है, ठीक है, मीडियम रहता है बिल्कुल, ठीक है। मतलब कोई भी बच्चा हो जो जिसने मतलब थोड़ी बहुत भी मेहनत करी हो वो भी पास हो जाए, और जिसने मतलब अच्छा खासा पढ़ा हो वो भी अच्छे नंबर ला सके, इस तरीके से पेपर डिजाइन किया जाता है। ईजी होता है पेपर, वैसे मीडियम होता है, ठीक है, ईजी और हार्ड के बीच में। चलिए तो अपना जो पहला प्रश्न है उसको आपको तैयार कर लेना, ये आपका स्टार वाला है। चलिए स्टार वाला है मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, समझ जाओ। नेक्स्ट अपना प्रश्न है तीसरा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट अपना प्रश्न है चौथा प्रश्न है, जो आपके स्टार वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका 2022 में आया था, ठीक है, अच्छा प्रश्न आ सकता है फिर दोबारा। चलिए स्टार वाले प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है। देखो ये वाले प्रश्न आएंगे ही आएंगे, कोई किसी में पूछ लेगा स्वतंत्र है किंतु ना तो सम्मित है, ना इसमें पूछ लेना संक्रामक, किसी में पूछ लेगा सम्मित है स्वतंत्र नहीं है संक्रामक नहीं है, इस प्रकार से पूछ सकता है। यानी सम्मित, स्वतंत्र और संक्रामक वाले आपको प्रश्न आने चाहिए, ठीक है, यह आपको रिलेशन आने चाहिए, ठीक है। चलिए अपना जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है वो भी आपका स्टार वाला है, अच्छा प्रश्न है पांचवा प्रश्न, कोई आपको तैयार करना है स्टार वाला, ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं, आप टेंशन ना लें, बस आप इनको तैयार कर लेंगे तो समझ लो एक प्रश्न आपको पक्का मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का, ठीक है। एक ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कोई भी। इसमें लिखा है कि एक ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। एक ऐसा आपको उदाहरण लेना है, उसको आपको सॉल्व करना, बस हो गया क्लियर, ठीक है, अपने मन से। और यहाँ पर अपन 7वां प्रश्न सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू, देखिए या तो f(x), देखो या तो f(x) इक्वल टू 2x दिया है या f(x) इक्वल टू x³ दिया है। देखो यहाँ पर तो हमने 2 तरीके से दे दिया, ये एक ही साथ नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ये सवाल अलग है। यानी f(x) इक्वल टू x³ भी आ सकता है, f(x) इक्वल टू 2x भी आ सकता है, इस प्रकार से आ सकता है, मतलब दोनों तरीके से आ सकता है, समझ रहे हो ना, दोनों तरीके से आ सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मतलब किसी भी टाइप से प्रश्न आ सकता है, बस जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, कहने का अर्थ है। यानी x³ वाला इम्पोर्टेंट टाइप था और 2x वाला इम्पोर्टेंट था, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, यानी इसके आने के चांस है, इसीलिए ये तैयार करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिद्ध की, मतलब तरीका दोनों का एक ही है, चाहे x³ हो चाहे 2x हो, दोनों का तरीका सॉल्व करने का एक ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हो यह प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है। या तो f(x) इक्वल टू फंक्शन दे दिया जाए आपको x², उसको आपको उसके द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेस्ट टू r ना तो एक ही है और ना अच्छा था कि आपको प्रूव करना है। और या तो आपको f(x) इक्वल टू x⁴ दे दी जाए, क्योंकि इनका जो तरीका है ना वो एक ही है, सेम तरीका सभी का, x² का भी तरीका एक ही है, x⁴ का भी है और 1 + x² का भी है। और यह जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इस टाइप के प्रश्न आते ही आते हैं, एक एक अच्छा तक वाले 100% आते हैं। एक आपको संक्रामक, स्वतंत्र, सम्मित वाले कर लेने हैं, एक अच्छा तक वाले, क्योंकि ये सिंपल वाले आएंगे, क्योंकि 4 नंबर में तो कोई प्रश्न आ नहीं रहा है, 2 नंबर में आ रहा है, सिंपल आएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल वाले तैयार करने हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह आपका जो देखिए 8वां प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना है, ठीक है। 9वां प्रश्न आपका स्टार वाला, यह भी आपका स्टार वाला, जो स्टार वाले प्रश्न उनको तैयार करना ही करना है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर। आप 10वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, ठीक है, देख लेना, आप करना चाहो तो कर सकते हो, कर लेना, वैसे सिंपल ही है इसी टाइप से। और जो
12वां प्रश्न है वो आपका स्टार वाला। टोटल आपके 12 प्रश्न है बस। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो समझो आप मतलब इसमें आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। मतलब बोर्ड परीक्षा में आपको एक प्रश्न 2 नंबर का देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, क्योंकि सभी को स्टूडेंट्स को लाभ मिल जाएगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं मतलब उनको मैथ समझ नहीं आता है तो वे कम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे इंपॉर्टेंट ओनली क्वेश्चन तैयार करो, हम आपसे ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तैयार जरूर कर लेना। भले आप मैथ्स पूरा लगा लो, मैथ्स की बुक पूरी लगा लो, बट फिर तो आपको वैसे आ ही जाएंगे सभी। अगर आपने मैथ्स की बुक लगा ली है पूरी तो आपको कोई नहीं रोक सकता इन प्रश्नों को सॉल्व करने से। ठीक है, लेकिन अगर आपने मतलब समझ रहे हो ना कि आप ऐसा होता है, देखिए मैथ्स की स्टूडेंट बुक तो लगा लेते हैं लेकिन उस टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाता है क्योंकि गैप रहता है 1-2 दिन का। इस वजह से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, यहाँ से समझ रहे हो ना, यह प्रश्न आपको रिवीजन करना है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि आप सभी को पता है 21 तारीख को पेपर है आपका, 21 मार्च को। तो आपसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ताकि सभी स्टूडेंट्स इनको तैयार कर सके और वही भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।